हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि फायर अलार्म सिस्टम का वायरिंग आप कैसे करते हैं। ठीक है, कॉल पॉइंट लगाना होता है, बेल लगाना होता है, कंट्रोल पैनल लगाना होता है, या फिर हम डिटेक्टर लगाते हैं। तो इस सब का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से इसमें डिवाइस पूरा होते हैं, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉल पॉइंट, जो इमरजेंसी में हम इसको प्रेस करके फायर का एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा है कंट्रोल पैनल, और ये हमारा है बेल। ठीक है, तो इतना बड़ा जो ये रेस्टोरेंट है, इसमें 2 कॉल पॉइंट है और 2 बेल है। लास्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पर लास्ट में एक बेल है, एक कॉल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके पास में यहाँ पर ये, ठीक है, कॉल पॉइंट है, एक बेल है। तो 2 कॉल पॉइंट है और 2 बेल है। और यहाँ पे जो टोटल डिटेक्टर है वो 5 डिटेक्टर है। यहाँ पे ये ऑफिस में 1 है, और इस इधर 2 है, 1 और 2 वो देख रहे हैं, और एक ये है। ठीक है, और इस एरिया में जो हम डाल दिए हैं, ये किचन एरिया है, तो यहाँ पे हमने हीट डिटेक्टर डाल दिया है, ताकि बार बार हमारा फायर अलार्म सिस्टम जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है, क्या होता है कि अक्सर यहाँ पर जब हम स्मोक डिटेक्टर डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी स्मोक यहाँ पे आता है, किचन में काम होता है, तो जनरली बात है कि स्मोक आएगा ही आएगा। तो वो स्मोक की वजह से बार बार जो डिटेक्टर हमारा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और अलार्म बजने लगता है, तो ये बहुत परेशान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग हीट डिटेक्टर का यूज करते हैं। बाकी सब एक स्मोक डिटेक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मोक डिटेक्टर है। तो सबसे पहले इसका वायरिंग क्या ऐसे हुआ है कि यहाँ ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से नीचे से पाइप गया है हमारा। ठीक है, सबसे पहले नीचे से पाइप आया है वहाँ पे ब्रेक ग्लास के पास, और वहाँ से नीचे से ये फ्लोर में होते हुए हमारा वो ब्रेक ग्लास के पास गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वायर लाया है। सबसे पहले कंट्रोल पैनल से होते हुए फर्स्ट हमारा जो ब्रेक ग्लास था वहाँ आया है, उसके बाद से यहाँ आया है इस ब्रेक ग्लास के पास। और बेल का भी हमारा एक वायर आया है, बेल का सेपरेट वायर आता है, और डिटेक्टर का सेपरेट वायर आता है। जो डिटेक्टर का वायर होता है वो कॉल पॉइंट और एक ही वायर होता है, कॉल पॉइंट और डिटेक्टर का एक ही वायर होता है। ठीक है, और बेल का स्पेशल वायर उधर से आता है। ठीक है, इसमें 24 वोल्ट बैटरी के द्वारा सप्लाई होता है। ठीक है, तो नीचे से वायर आया हुआ है, 2 वायर, एक वायर ब्रेक ग्लास में आ गया है, और एक वायर जो हमारा बेल में आ गया है। ठीक है, फिर ये ब्रेक ग्लास से जो आउट हो रहा है वायर, वो हमारा डायरेक्ट जा रहा है इस ऑफिस में। इस ऑफिस में डिटेक्टर जो लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ से जो हमारा आउट हो रहा है वो बेसिकली हमारा ये हीट डिटेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो आउट हमारा हुआ है वो इस स्मोक डिटेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, और इस स्मोक डिटेक्टर से जो आउट हो रहा है हमारा, वो उस स्मोक डिटेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मतलब वायर हमारा जो सीरीज में चलता हुआ जाता है, लेकिन अंदर जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, निगेटिव जो हमारा होता है वो एक ही टर्मिनल में होता है, पॉजिटिव जो होता है वो इन में होता है, एक आउट का टर्मिनल होता है, जो आउट हमारा वायर होता है वो आउट में होगा। ठीक है, यहाँ पे आया है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारा एंड ऑफ सर्किट है, यानी जो हमारा कंट्रोल पैनल से जो वायर चल के आया है वो लास्ट यहाँ पर आया है, तो ये एंड ऑफ हमारा सर्किट हो गया। तो एंड ऑफ सर्किट में हम लोग 10K का एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा सर्किट जो हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, किधर भी आपका एंड ऑफ सर्किट आ रहा है तो वहाँ पे एक रजिस्टर डालना ज़रूरी होता है। वो रजिस्टर हमारा होता है पैनल के साथ में आता है, वही हम ले करके इसमें डालते हैं। ठीक है, और आपको ये पैनल मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये एलंकी है यहाँ पे। अभी मैं चालू करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैं कर दिया हूँ इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जोन का वायर है, यानी ये डिटेक्टर का वायर है। यहाँ से आउट होके ये इसमें आया है ब्रेक ग्लास में, ब्रेक ग्लास से आउट होके उधर गया है। ठीक है, और ये हमारा है बेल, ये बेल का वायर इधर से जाके ऊपर गया है, ऊपर से लूप करके डायरेक्ट दूसरे बेल के पास गया है। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे 220 पावर सप्लाई देना होता है हमको। तो यहाँ पे देख सकते हैं 220 पावर सप्लाई दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हमारा 220 पावर सप्लाई था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये फ्यूज़ में निकाल दिया हूँ और बैटरी का वायर भी निकाल दिया हूँ, ताकि ये वो साउंड ना आए। ठीक है, तो मैं फ्यूज़ डालता हूँ अभी। इसमें मैं रख दिया था फ्यूज़, तो फ्यूज़ डालता हूँ मैं।
यहाँ पे क्या रहा है, बैटरी फॉल्ट है, आप देख रहे हैं साउंड शो कर रहा है बैटरी फॉल्ट। यहाँ पे मैं साइलेंट कर देता हूँ। ये हमारा की ऑन करना होगा। की ऑन करने के बाद मैं साइलेंट कर दिया और ये बैटरी का वायर मैं लगा रहा हूँ। ये पॉजिटिव एक निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हमको देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी फॉल्ट चला गया क्योंकि बैटरी निकला हुआ था, इसीलिए एलईडी इंडिकेट हो रहा था। यहाँ पे मेंस हेल्दी यानी ये मेंस है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग की ऑन करके यहाँ पे इवैक्यूएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइलेंट करके रीसेट कर दिए, ठीक है। तो यानी साउंड आप देख रहे होंगे कितना बेटर साउंड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लिंकिंग आप देख रहे होंगे ये डिटेक्टर में, ये ब्रेक ग्लास में, कॉल पॉइंट में ये ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी एक काम कर रहा है। आप बेल तो आप देख ही लिए हैं, चेक कर दिए हैं। और डिटेक्टर भी देखेंगे, यहाँ पे डिटेक्टर भी हमारा ब्लिंकिंग होता है, ठीक है। तो शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। और अगला डिटेक्टर देखते हैं। तो इसी तरह से इसका बेसिक जो है कंसेप्ट होता है वायरिंग का, और इसी तरह से इसका वायरिंग किया जाता है, ठीक है। और ये पूरा हमारा जो सिस्टम है 24 वोल्ट पे वर्क करता है, ठीक है, डीसी पे। और यहाँ पे ब्रेक ग्लास में आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी ये काम कर रहा है, ठीक है। और फिर ये देख सकते हैं अलार्म बेल यहाँ पे लिखा है 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।